स्वागत है। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के पूर्व मुख्य प्रबंधक ने छात्रों को बताई आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। होटल में काम करना पहले अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज होटल इंडस्ट्री करियर का एक उभरता क्षेत्र है। इसमें आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। ये कहना है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के पूर्व मुख्य प्रबंधक दीपक श्रीवास्तव का। सागर के रहने वाले और स्वर्गीय डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के बेटे दीपक श्रीवास्तव देवरी के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को आतिथ्य उद्योग की चुनौतियां एवं रोजगार की संभावना पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ताज ग्रुप के पास 50 से अधिक होटल है, जहां लाखों कर्मचारी अलग अलग तरीके का काम करते हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में ढेरों रोजगार की संभावना है। दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने इस क्षेत्र में तब कदम रखा था जब छात्रों का सपना केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने का होता था। उन्होंने सागर के लिए भी अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर किए। महाविद्यालय की शिक्षक डॉक्टर अलका कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च गुणवत्ता उन्नयन परियोजना एवं IQAC के तत्वाधान में यह सेमिनार करवाया गया था, ताकि बच्चे होटल इंडस्ट्री में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों को जाने। संविधान में कॉलेज के अधिकांश बच्चों ने भाग लिया और क्षेत्र की चुनौतियों के संबंध में सवाल भी किए गए। का नाम अलग है, लेकिन ये ऑलरेडी मेहमान नवाजी घर से शुरू हो चुकी है। अपन खाली इसको एक डिग्री दे रहे हैं अभी होटल मैनेजमेंट, और अपन कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने। अपनी पढ़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। मैं इसको परिप्रेक्ष्य में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी अगर इस लाइन में जाना है तो बहुत सिंपल है, घर से ही शुरू करो। पहले तो नहा लो, बढ़िया से फ्रेशनर लगा लो, थोड़ी रूज लिपस्टिक लगा लो। मैं देख रहा हूँ कि इस गैदरिंग में कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हैं, और मैं उन लोगों को सिंगल आउट करना चाहूँगा। एक दो लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। एक तो वेलकम मेरा बहुत बढ़िया रहा। गवर्नमेंट होटल इंडस्ट्री के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। होटल मतलब हम लोग अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और यहाँ भी जाएं तो एक छोटे से टपरे को भी होटल बोलते हैं। चाय पीने जा रहे होते हैं तो कहते हैं चलो होटल में चाय पी के आते हैं। एक्चुअली वो होटल नहीं है। अगर आप उसको डेफिनेशन देखें तो होटल में कम से कम 25 कमरे होने चाहिए। थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों की ज्ञान के लिए। 25 कमरे होने चाहिए, एक रेस्टोरेंट होना चाहिए, कमरे में रहने के लिए कारपेट होना चाहिए, गर्म और ठंडा पानी आके रहना चाहिए, और थोड़ी सी पार्किंग होना चाहिए, सामने थोड़ा गार्डन होना चाहिए। तब जाके उसको परिभाषा में फिट होता है होटल। अपन बोल देते हैं चाय की दुकान पर भी होटल। तो बता रहा हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पे अगर आप छोटे से होटल में यहाँ चले जाओ, देवरी में या सागर में, जहाँ पे 300-400 रुपये लोगों को 500 रुपये पर डे या पर घंटे का मिलता है, आज उनको 7,000-8,000 रुपये मिलते हैं। तो हम लोगों को 5 स्टार होटल में जहाँ 800 रुपये तनख्वाह थी, आज उसी की 30,000 रुपीज़ तनख्वाह। ये फ्यूचर है और ये ग्रोथ है। इंडिया में 3-4 बड़ी चेन्स हैं, जैसे ताज ग्रुप है जिसमें मैं GM जनरल मैनेजर था। ताज ग्रुप के इंडिया में 54 होटल। उन 54 होटल्स में कम से कम 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। उन 1 लाख एम्प्लॉयज़ को रतन टाटा जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। रतन टाटा को तो आप लोग सब जानते ही होंगे। उनके अंडर मैंने पर्सनली काम किया। एक होटल है उनका ताज व्यू आगरा। ताज व्यू कैसे कि जो ताजमहल होटल है आगरा में, उससे करीब 600 मीटर दूर ये होटल है, और उस होटल की अगर खिड़की खोले तो सामने ताजमहल दिखता है। तो ताज व्यू, उस होटल का मैं GM बन के गया। गोवा में मैं 4 साल था, वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ और ताज व्यू आगरा गया। उस होटल का पिछले 13 साल का रिकॉर्ड था कि वो लॉस में जा रहा था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपन क्या कर सकते हैं और क्या कितनी कैपेबिलिटी हो अंदर, या कितना अंदर जुनून हो, या इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो कि अपन वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
13 साल से वो होटल लॉस में जा रहा था और विद इन 6 मंथ्स उस होटल को मैं प्रॉफिट में ले आया। ये कैसे हुआ? सिर्फ वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो काम करते थे, उन लोगों की देखभाल की, उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी वो फैसिलिटीज़ दिला दी। वो खुश हुए तो उन्होंने सर्विस अच्छी देना शुरू की। सर्विस अच्छी देना शुरू की तो जो मेहमान थे वो खुश हो गए। वो खुश हो गए तो उसमें एक सब्जेक्ट था कॉमर्स, यानी कॉमर्स के साथ अकाउंटिंग। मैं बीएससी का ग्रेजुएट था सागर में। बीएससी में अकाउंटिंग में नहीं है और कॉमर्स में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। और पहला सेमेस्टर मेरे सामने 3 महीने में एग्जाम। उस वक्त 24 घंटे में से 13 घंटे में सिर्फ अकाउंट्स पढ़ता था। 13 घंटे सिर्फ अकाउंट्स पढ़ता था और पहला सेमेस्टर मैंने 33% पे पास किया। कहने का मतलब ये कि अगर आप सोच लें कि आपको कुछ करना है तो आप वो पा सकते हैं। फिर ऑस्ट्रिया में जो पढ़ने वाली लैंग्वेज थी वो है जर्मन। अब जर्मन कहाँ से आई? इंडिया में जर्मन बोलने वाले सिर्फ दिल्ली में, और वो भी कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में। तो जाने से पहले मैंने जर्मन सीखी, क्योंकि मेरे को नंबर 1 नंबर 2 कॉलेज में जाना था। तो जर्मन सीखी, होटल मैनेजमेंट एंट्री की, और उसके बाद अकाउंट्स में डिस्टिंक्शन पाए। जब हम लोग की फाइनल एग्जाम हो रहा था तो मैं मेरिट में 4th आया। 36 स्टूडेंट्स थे और वो मेरिट में 4th था। जो पहली 5 पोजीशंस होती हैं उसका इंटरव्यू स्विट्जरलैंड और फ्रांस की कंपनीज लेती हैं। जैसा आपके यहाँ आपको पता होगा कुछ कैंपस इंटरव्यूज होते हैं। जो पहली 5 पोजीशन होती हैं उसमें फर्स्ट 5 पोजीशन में फ्रांस और स्विट्जरलैंड। मेरा सिलेक्शन दोनों जगह हुआ और मैंने स्विट्जरलैंड ऑप्ट किया। स्विट्जरलैंड में मैंने नौकरी की, वहाँ पे भी जर्मन। वहाँ नौकरी करके फिर मैं इंडिया आया। बहुत से लोगों ने कहा कि आप यूरोप भी रह सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ाई की है अपने देश के लिए, कोई फ़ायदा अपने देशवासियों को होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक अंदर से पेट्रियट भी हूँ, क्यों ना हम बाहर पढ़ें और फिर बाहर रह जाएं। जो अतिथि देव भव जिसकी अपन बात करते हैं, ये तब हुई है 1000 साल पहले। और इंडिया, जब मैं स्विट्जरलैंड में था तो वहाँ के एम्प्लॉयर्स ने बताया कि हमारी किताबों में इसका जिक्र आता है कि कैसे मेहमान नवाजी शुरू हुई इंडिया में, इंडिया के गाँव में। और आज अपन गांव में बैठे हैं, इसलिए मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि मेहमान नवाजी घर से शुरू होती है, ना कि होटल में जाके शुरू होती है। अपन पढ़ने जाते हैं, अपन नौकरी करने जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन मेहमान नवाजी घर से शुरू होती है। अतिथि देव भव घर से होता है। घर में कोई मेहमान आता होता है तो मदर कहती है कि बेटा साफ सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, सामने थोड़ी अगरबत्ती जला दो, फूल रख दो, थोड़ा सा एयर फ्रेशनर लगा दो, कपड़े अच्छे पहन लो, हफ्ते भर से नहाए नहीं है, नहा लो। विश्वविद्यालय से बीएससी किया। बीएससी के बाद मेरे को लगा कि होटल इंडस्ट्री उस वक्त बहुत ज़्यादा इसका अच्छा परसेप्शन नहीं था। होटल में जाने वालों को बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। अगर आप लोग को याद हो तो होटल मतलब या तो बैरा बनेगा और या खानसामा बनेगा, ये 2 चीज़ें होती थी। और मेरे फादर डॉक्टर थे और सागर के प्रख्यात डॉक्टर। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, ये कहाँ आप भेज रहे हैं उसको। लेकिन मैं बताऊँ कि उस वक्त मेरे में जुनून था कि एक होटल इंडस्ट्री का फ्यूचर मेरे को उस वक्त दिख रहा था। यानी जो विजन की बात होती है कि मैं वो देख पा रहा था जो आज होने वाला है। ये 30-35 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश से मैं पहला स्टूडेंट था जो होटल मैनेजमेंट करने, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, ये वर्ल्ड के फर्स्ट 3 जो कॉलेजेस हैं होटल मैनेजमेंट के, उसमें ये इसका नंबर दूसरा आता है। पहला अमेरिका में है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑस्ट्रिया में है जहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट किया, और तीसरा लुजान है स्विट्जरलैंड में।
ऑस्ट्रिया में होटल मैनेजमेंट करने के लिए इंडिया की 2 सीट्स होती थी और एप्लीकेंट्स थे 4000। वेरी तो मेरा दूसरा नंबर आया था उसमें। सागर का लड़का सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, सागर विश्वविद्यालय और अब ऑस्ट्रिया की उड़ान, तो ये सब पॉसिबल है। अब सागर से अब हम देवरी में आ गए, राइट। तो थोड़ा सा सोच लंबी, ड्रीम यानी सपने थोड़े से बड़े, सब पॉसिबल है। अपन ये ना सोचें कि अपन देवरी के छोटे से गांव में गौरझामर से आ रहे हैं, जहाँ पे बस भी नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम कहाँ वहाँ नहीं जा सकते, सब पॉसिबल है। और आपके सामने एक सीधा ज़्यादा एग्जाम्पल है। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है कि मैंने होटल मैनेजमेंट वहाँ से किया। होटल मैनेजमेंट में वहाँ इतना टफ है कि आपको हर सेमेस्टर पास करना पड़ता है अगले सेमेस्टर के क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं। और उस वक्त की फीस थी 1.5 लाख रुपये। 30 साल पहले की सोचिए, उस वक्त 1.5 लाख का क्या मतलब होता था। तो मैं सागर से मध्य प्रदेश से गया था और ये कॉलेज में एडमिशन होना और उसके बाद उसको पास करना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जुनून था मेरे को होटल मैनेजमेंट में अच्छा करना और उसमें एक अपना नाम इस्टेब्लिश करना, क्योंकि सागर में मेरे फादर का नाम बहुत ऊंचा था मेडिकल फ्रेटर्निटी में। मैं चाहता था कि होटल लाइन में मेरा नाम उस एटलीस्ट उनके लेवल पर ना आए तो उस लेवल पे तो जा पाए। होटल मैनेजमेंट करने के बाद और इतने साल की एक्सपीरियंस के बाद मैं इस वक्त सागर में आया हूँ और सागर में अपनी श्रीमती के साथ सेटल हो गया हूँ। बहुत बड़ा घर है हमारा। तो हम लोग ने वहाँ से क्लाउड किचन शुरू किया है। क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक मेन्यू है, दोनों शाकाहारी और मांसाहारी। आप उस मेन्यू को सर्कुलेट कर दिया है हमने लोगों में, आप ऑर्डर कीजिए और खाना लेके चले जाइए। तो ये बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। घर का माहौल है, घर का किचन है, घर का खाना है। सिंपल तरीके से आप फ़ोन पे ऑर्डर कीजिए और अपना 2 घंटे में ऑर्डर लेके चले आइए। एक तो ये हमने घर से शुरू कर दिया है। दूसरा जो हमने शुरू किया है वो है स्वास्थ्य से लेकर, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे, तो हम लोगों को योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, इन तीनों के माध्यम से लोगों को ठीक करना हमने शुरू किया है, वो भी घर से। यानी अगर आपको कोई बीमारी हो या कोई भी इलाज कराना हो तो दवाइयों से ना करके हम योग से उसको ठीक कराएं। तो नाम है हमारा नवग्रह सेंटर फॉर वेलनेस। ये रोज़ हमारे घर से कार्यक्रम शुरू रहता है। लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। इसमें लोग इस योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का जो ज्ञान है वो लेते हैं और उससे अपने स्वास्थ्य को सही करने में सक्षम हो रहे हैं। तो ये वेलनेस से कनेक्टेड है। जो खाने से कनेक्टेड है उसका नाम मैंने रखा है पार्टी टाइम। वो ज़्यादातर शाम के लिए होता है। शाम को लोग कुछ खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी हमने शुरू कर दिया है। और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में कोर्स भी किया हुआ है और शहरों में काम किया हुआ है, इंडिया के बाहर भी और इंडिया के अंदर भी। वो जो अनुभव है उस अनुभव को मैं सागर के लोगों को शेयर कर रहा हूँ और उसका फ़ायदा लोगों को दे रहा हूँ। तो ये तो रहा अपने वेंचर का। दूसरा मैं जो फ़ायदा अब दूंगा वो ये कि मैं जो अपना ज्ञान लेके आया हूँ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे होटल मैनेजमेंट से संबंधित, तो अब मैं विश्वविद्यालय को और कॉलेजेस में जाके स्पेशल लेक्चर्स दूंगा, जहाँ पे मैं गाइड करूँगा इस विश्वविद्यालय को या कॉलेज को कि इस कोर्स को कैसे शुरू करें, और इस कोर्स को करने के बाद बच्चों को गाइड करूँगा कि उनको कहाँ नौकरी मिल सकती है और उन नौकरी में से उनको कैसे उनको आगे जाके अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें मैंने शुरू की हैं। कैसे पढ़ाई करें, कैसे नौकरी करें और कैसे इस प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन बनाएं और इससे अपना कमाना शुरू करें। तो बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरा ये जो अनुभव है 35 साल का, वो मेरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। ठीक सर, धन्यवाद। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, होटल फ्रेटर्निटी से हूँ और इस फील्ड में मैं पिछले 35 साल से इंडिया में होटल इंडस्ट्री में मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में काम किया है
उसमें प्राइमरली ताज ग्रुप में मैं जीएम था, लीला ग्रुप में और वेलकम ग्रुप में मैं जीएम था। इंडिया में गोवा में, आगरा में, बॉम्बे में, दिल्ली में बड़े 5 स्टार होटल्स में मैंने एज जनरल मैनेजर काम किया है। उससे पहले मैंने होटल मैनेजमेंट ऑस्ट्रिया से किया है। वर्ल्ड की जो फर्स्ट 3 इंस्टीट्यूट्स होती हैं उसमें ऑस्ट्रिया से होटल मैनेजमेंट किया, स्विट्ज़रलैंड में काम किया, दुबई में काम किया, मस्कट में काम किया। तो ये मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो मेरे काम आ रहा है आज। इस एक्सपोजर को लेके, इस अनुभव को लेके मैं आज देवरी आया हूँ और इस कॉलेज को स्टूडेंट्स को मैंने अपना जो अनुभव है उससे थोड़ा सा रूबरू करवाया। इस अनुभव को कैसे अपन ए पढ़ाई में और बी रोज़गार में कैसे इसको अपन यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में अपने अनुभव जो है मैं उनसे साझा किया। होटल इंडस्ट्री में को ज्वाइन करने के लिए एक तो 12th क्लास पास होना ज़रूरी है, नहीं तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपके जो पैरामीटर्स हैं वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का आना ज़रूरी है और उसके बाद कम्युनिकेशन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2-3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। सागर में होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अब यूनिवर्सिटी में और अब देवी में भी कॉलेज में होटल मैनेजमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आने वाले हैं। उन कोर्सेज में ज्ञान देना या उन कोर्सेज में फैकल्टी को हेल्प करना, कॉलेज को हेल्प करना और स्टूडेंट्स को हेल्प करना, इसमें मेरा योगदान रहेगा। इसके बारे में मैंने आज कॉलेज में अपना इंटरव्यू या अपना ज्ञान साझा किया। थैंक यू। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना अंतर्गत महाविद्यालय में एकेडमिक एक्सेलेंस को बढ़ावा देने के लिए और विशेषकर इंडस्ट्री से लोगों को कॉलेज तक लाने के लिए ये जिम्मेदारी महाविद्यालय को दी गई है। और ये देवरी महाविद्यालय का दायित्व था कि हम कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री से स्टूडेंट्स को जोड़ें ताकि उनको रोज़गार की जो संभावना हम उनको बता सकते हैं वो उनको मिल सके। तो इस प्रावधान में हमने श्री दीपक श्रीवास्तव जी जो पूर्व में मुख्य प्रबंधन रहे हैं ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में और उन्होंने विभिन्न देश के विभिन्न ताज ग्रुप्स में काम किया है और साथ ही उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो उनकी प्रतिभाएं हैं उसको आज बच्चों ने सीखा। मैं इसके लिए बच्चों को भविष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करूँगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।